Today I'll discuss about combination of resistors. So there are two type of combination. First one is the series combination and second one is the parallel combination. So you can see here this is the series combination of circuit. मतलब इस सर्किट में क्या किए हैं कि हम लोग तीन रेसिस्टर कंसिडर किए हैं R1, R2 एंड R3 और तीनों को इस तरह से कुछ हम लोग अरेंज कर दिए हैं, मतलब सीरीज कम्बिनेशन में इसको हम लोग कनेक्ट किए हैं। तो सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट हम लोग किस तरह से करते हैं, मान लो हमारे पास एक रेसिस्टर है, मान लो ये वाला फर्स्ट R1, तो ये मेरा फर्स्ट एंड हुआ, ये सेकंड एंड हुआ, और ये दूसरा रेसिस्टर का ये सेकंड एंड हुआ, ये फर्स्ट एंड हुआ। तो एक्चुअली ऐड करने का जो तरीका है वो है हमारा पहला रेसिस्टर का सेकंड एंड और दूसरा रेसिस्टर का फर्स्ट एंड, इस तरह से कनेक्ट करते हैं हम लोग। उसी तरह से आगे भी करते चले जाते हैं, मतलब फर्स्ट रेसिस्टर का लास्ट एंड एंड सेकंड का फर्स्ट एंड, दोनों को अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा सीरीज कम्बिनेशन बन जाता है। और पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कम्बिनेशन का जो एंडिंग पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट हम लोग एक ही पॉइंट पे सब, मतलब फर्स्ट एंड, मतलब मान लो एक रेसिस्टर, दो रेसिस्टर, तीन रेसिस्टर हमारे पास है और तीनों रेसिस्टर का जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा वैल्यूज़ है R1, इसका वैल्यू R2, इसका वैल्यू R3, डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस तीनों का है। और तीनों को हम लोग कनेक्ट किस तरह से करते हैं, सो देख सकते हो कि इसका जो पहला एंड है, ये तीनों रेसिस्टर का पहला एंड यहाँ से है, दूसरा यही है, तीसरा यही, मतलब पहला एंडिंग एक पॉइंट पे और दूसरा एंडिंग जो है इसका लास्ट एंडिंग वो दूसरे पॉइंट पे है, मतलब इसका दो ही एंड होता है सभी रेसिस्टर के लिए, एक फर्स्ट एंड और दूसरा लास्ट एंड, दो ही पॉइंट पे इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं कुछ इस टाइप से, जो इसको हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या था कि हम लोग पहला रेसिस्टर दूसरा का पहला, मतलब दूसरा का जो है पहला और पहला का दूसरा, कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर रहे थे। बट इसमें क्या होता है कि इसमें पॉइंट जो है डिफरेंट होता है, बहुत बहुत पॉइंट होता है, बट इसमें एक जंक्शन हो जाता है। इसमें जंक्शन नहीं है, जंक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे सभी जाकर के मिले। तो देखो तीनों रेसिस्टर का पॉइंट एक ही पे मिल रहा है, इसका मतलब ये जंक्शन है। बट इसमें क्या है कि सभी रेसिस्टर का पॉइंट एक जगह पे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका जंक्शन नहीं बनेगा, इसका जंक्शन बन रहा है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर विल बी जंक्शन। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा कंसिडर करने वाली चीज़ क्या है, सो देखो यदि यहाँ पे भी वोल्टेज हम इस एक बैटरी यहाँ पे लिए भी वोल्टेज का, और ये बैटरी जो है यहाँ से करंट सप्लाई करेगा इस सर्किट में, तो करंट यदि सप्लाई करेगा तो उसका क्या ट्रैक डिफरेंट हो रहा है, क्या ट्रैक क्या इसका डिवाइड हो रहा है क्या, तो ट्रैक हमारा इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है। यदि ट्रैक डिवाइड नहीं हो रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा सिंगल पाथ है, ट्रैक डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ट्रैक यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे करंट मेरा जो है सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, सिंगल पाथ फॉर करंट, मतलब इस यहाँ पे जो पाथ है इसका क्या है, सिंगल पाथ। नेक्स्ट वन क्या है, नो जंक्शन बिटवीन द रेसिस्टर, जो हम इसके पहले बात कर चुके, नो जंक्शन बिटवीन द रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के बीच में कहीं जंक्शन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जंक्शन रहता तो जहाँ पे सब रेसिस्टर का एक ही जगह पॉइंट होना चाहिए था, तभी जंक्शन बोल सकते थे हम लोग। फिर क्या बोल सकते हैं इसमें, करंट विल बी सेम फॉर ऑल द रेसिस्टर्स, करंट विल बी सेम फॉर ऑल द रेसिस्टर्स, इसका एक कंडीशन हो गया। और इसमें सेम तीन चीज, अब क्या देखें कि करंट सेम है, इसमें ये सिंगल पाथ है, जंक्शन नहीं बन रहा है, और क्या है, वोल्टेज विल बी डिफरेंट, वोल्टेज यहाँ पे करंट सेम है बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट, क्योंकि हम लोग वोल्टेज जो है उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इस तरह से। इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा वोल्टेज V2 हो जाएगा, और इसके लिए जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा V3। तो बट यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज डिफरेंट है हमारा, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट है और करंट का वैल्यू सेम है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट, और तो 100% क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज हमको डिफरेंट मिलेगा, तो इसमें वोल्टेज डिफरेंट मिलेगा। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशंस हैं। पैरेलल कंडीशन में कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे सेम वोल्टेज, मतलब बैटरी मान लो उतना ही वोल्ट का इसमें भी अप्लाई किए, बट इसमें कनेक्शन देखो कुछ टाइप से हमारा है। तो यदि इस टाइप का कम्बिनेशन है तो यहाँ से देखते हैं कि जैसे ही करंट यहाँ से आई करंट आया, इस पॉइंट पे आई करंट आ गया, आई करंट जैसे ही यहाँ से इस जंक्शन से आगे बढ़ना चाहेगा तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ से तीन ट्रैक इसको मिल जा रहा है। इस पॉइंट के बाद टोटल 3 ट्रैक्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन ट्रैक, सेकेंड वन ट्रैक, दिस वन थर्ड वन ट्रैक। अब जब तीन पाथ, यहाँ पे टोटल 3 पाथ हैं इसके पास, तो 3 पाथ में करंट जो है सो डिवाइड हो जाएगा। अब कितना डिवाइड होगा वो हम लोग अभी डायरेक्ट नहीं बता सकते, वो तो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसको मान सकते हैं I1, इस पॉइंट को मान सकते हैं I2, और इस पॉइंट को मान लेंगे I3, मतलब करंट डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे। वहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा था, करंट सेम हो रहा था, बट यहाँ पे करंट क्या हो जा रहा है, हमारा डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट पाथ फॉर करंट, करंट जो है वो डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है यहाँ पे इस सर्किट में। यहाँ पे तीनों रेसिस्टर के लिए जो है सो करंट डिफरेंट है हमारा, ठीक है। तो ये भी बोल सकते हैं करंट विल बी डिफरेंट। ऑलवेज देयर इज जंक्शन, तो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट से तीनों रेसिस्टर निकला हुआ है, और एक ही पॉइंट पे तीनों रेसिस्टर का जो लास्ट एंड है वो मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे देयर ऑलवेज देयर इज जंक्शन,
ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज विल बी सेम, एक बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोल्टेज विल बी सेम। ऐसा क्यों, वोल्टेज इसलिए सेम बोल सकते हैं क्योंकि इन तीनों रेसिस्टेंस का जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो दोनों के लिए सेम है। मतलब सभी रेसिस्टेंस के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। यहाँ पे इनिशियल है, मान लो यहाँ से आई करंट इस जगह पे जैसे ही एंटर हुआ और यहाँ से डिवाइड होके करंट तो ऐसे गया, लेकिन इस पॉइंट से जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगा करंट मेरा सब मिल करके आई ही निकलेगा। आई करंट एंटर हो रहा है, आई करंट इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब करंट और यहाँ का करंट दोनों जगह का करंट सेम मिल रहा है हमको लास्ट पॉइंट का। तो ऐसे कंडीशन में जो वोल्टेज मिलेगा, टोटल वोल्टेज, इस वोल्टेज मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो होगा हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वोल्टेज विल बी सेम फॉर इन दिस सर्किट, वोल्टेज हमारा डिफरेंट नहीं होगा। तो अब देखते हैं, अब इसमें हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है आगे हम लोग को। तो देखते हैं कैलकुलेट करने से क्या रिजल्ट मिलेगा। तो देखो पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखेंगे इसको कैलकुलेट करके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को जब कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है, वोल्टेज सेम है, तो डिफरेंट क्या है उसको हम लोग को ऐड करके देखना है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे वोल्टेज इज डिफरेंट, यहाँ पे वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज विल बी डिफरेंट। यदि वोल्टेज डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज कितना होगा उस चीज़ को यहाँ लिख सकते हो। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, इसके लिए टोटल वोल्टेज जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस वन इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको हम लोग। ये टोटल वोल्टेज हो गया, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जब वोल्टेज डिफरेंट है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग टोटल वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं तीनों रेसिस्टर के लिए, कि तीनों रेसिस्टर के लिए वोल्टेज क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं हम लोग, V इज इक्वल्स टू IR, यही जानते हैं। तो ये जो V है मेरा टोटल वोल्टेज है, V इज इक्वल्स टू IR, दिस इज द टोटल वोल्टेज ऑफ दिस वन सर्किट, उस सर्किट का टोटल वोल्टेज है हमारा, V इज इक्वल्स टू IR। आप यहाँ इक्विवेलेंट बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये रेसिस्टेंस जो टोटल रेसिस्टेंस है उसका, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब देखते हैं V1 के लिए क्या होगा, V2 के लिए क्या होगा, V3 के लिए क्या होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हो V1 के लिए, V1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, करंट तो सेम है सबके लिए, तो करंट तो I ही लिखाएगा, रेसिस्टेंस क्या है R1। R1 रेसिस्टर के लिए देखिए हम लोग वोल्टेज V1 मिल रहा है हमको। उसी तरह से V2 के लिए क्या मिलेगा, IR2 मिलेगा। उसी तरह से एंड V3 के लिए मिलेगा IR3, तीनों मिल गया। मतलब V का भी वैल्यू हमको मिल गया IR, V1 के लिए वैल्यू मिल गया, V2 के लिए मिल गया, V3 के लिए मिल गया। तीनों को सब इस पूरे वैल्यूज़ को यदि हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारा रिजल्ट देखो क्या मिलेगा। हमको R इक्विवेलेंट तो निकालना है उस सर्किट का, तो R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1। तो देखो क्या मिल रहा है, V के जगह पे क्या पुट करेंगे, IR पुट कर दिए, इज इक्वल्स टू V1 की जगह क्या होगा, IR1, बस V2 की जगह क्या होगा IR2, और V3 की जगह IR3, कुछ इस टाइप से। तो आई देखो सबके लिए कॉमन है हमारा दिख रहा है, मतलब आप लिख सकते हो इस तरह से IR इज इक्वल्स टू, I कॉमन यहाँ पे आएगा, I कॉमन, और R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इधर से I और इधर से I कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ इतना मिला। मतलब क्या यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है कि ऐसे कंडीशन में आपको टोटल सब मतलब डायरेक्ट प्लस कर देना है। जितना भी रेसिस्टेंस आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेगा आपको क्या कर देना है, डायरेक्ट प्लस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू DP, डायरेक्ट प्लस। यदि यहाँ पे बोलें कि फॉर N रेसिस्टर, nth रेसिस्टर है हमारे पास, हम तो 3 रेसिस्टर के लिए यहाँ पे लिए। यदि बोले कि N रेसिस्टर, बहुत सारे रेसिस्टर है, वैसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, तो R इक्विवेलेंट जो मिलेगा, मतलब टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट मिला, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ दैट वन सर्किट, ये मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Rn तक मिल जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा रहता है कि पूरे सर्किट में हमारा जो है रेसिस्टेंस सब जगह सेम है। मतलब यदि बोल दे कि R1 R2 R3 डॉट 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 कहाँ तक, Rn, सबका वैल्यू सेम है, R के बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में जो मेरा रिजल्ट मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, R इक्विवेलेंट उस सर्किट के लिए। यदि nth रेसिस्टर वहाँ पे हमारे पास है तो कैसे लिखोगे, तो उसके लिए लिखेंगे R प्लस R प्लस R प्लस डॉट 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 कहाँ तक, NR तक, NR तक जाएगा। मतलब R ही तो सब मिल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको
आर प्लस आर डॉट डॉट तक लिख देंगे, यहाँ तक आर प्लस आर डॉट 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 जाएगा तो टोटल लिख सकते हैं हम लोग एन आर। एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक एन तक, मतलब एन का वैल्यू डिपेंड करेगा कि क्या कितना रेसिस्टर हमारे पास है। मान लो 5 रेसिस्टर तो 5 आर होगा, 6 रेसिस्टर है तो 6 आर होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन देयर विल बी डायरेक्ट प्लस डीपी देख सकते हो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम लोग ऐड करेंगे। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा वो देख सकते हैं हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करने से पता चलेगा। तो देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख सकते हो आप कि ये तो तीनों जो है हमारा डिफरेंट पाथ पे है। तो करंट डिफरेंट है हमारा यहाँ पे। तो यदि करंट डिफरेंट है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट जो हमारा डिफरेंट है तो यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज देयर इज करंट डिफरेंट, करंट इज द डिफरेंट है ना। यदि करंट डिफरेंट है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ भी लगाएंगे हम लोग और यहाँ पे I1 I2 I3 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो हमको यहाँ पे मिलेगा V इज इक्वल्स टू IR। ये हमारा टोटल हो गया, टोटल वोल्टेज। लेकिन हमको यहाँ पे टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट निकालना है तो I इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा V/R, ठीक है। ये चीज़ अब सिमिलरली यदि हम निकालें यहाँ पे टोटल करंट फाइंड करना है, मतलब I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। टोटल करंट मिल गया हमारा सर्किट का, उस सर्किट का टोटल करंट है ये V/R। बट यदि I1 निकालना, I2 निकालना और I3 निकालना मतलब फॉर R1 फॉर R2 फॉर R3 तो यहाँ पे सिमिलरली मिल जाएगा हमको I1 इज इक्वल्स टू मिल जाएगा V/R1। इसलिए लिखे V/R1 बिकॉज देयर वोल्टेज विल बी सेम, वहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या है सेम है। तो I1 हमारा मिल गया V/R1 के बराबर और I2 जो मिलेगा वो मिल जाएगा V/R2 एंड I3 जो मिलेगा वो मिल जाएगा V/R3। कितना मिलेगा। अब यहाँ फिर वही लिखेंगे फ्रॉम 1 में तीनों वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा 1 का क्या है I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, उसके वैल्यू पुट कर दो। तो पुट करने से पहला जो है सो V/R के बराबर है। तो V/R इज इक्वल्स टू V/R1 V/R2 प्लस V/R3 कुछ इतना मिला। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखो V भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर से सब कट जाएगा तो मिल जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कुछ इतना मिला। मतलब ये क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट प्लस हो रहा था, ये रेसिप्रोकल में तुम्हारा सम हो रहा है, सब रेसिप्रोकल में ऐड हो रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम लोग ऐड कर सकते हैं। यदि फॉर n बोले n रेसिस्टर तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग फॉर n रेसिस्टर तो 1/R इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। कुछ इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/Rn। कुछ इस टाइप से फार्मूला हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह का यहाँ पे कॉम्बिनेशन था जो कुछ टाइप से हम लोग कैलकुलेट किए। ये पहला था जो डायरेक्ट प्लस मतलब डायरेक्ट ऐड कर देना है, और दूसरा में क्या है, दूसरा में हम लोग रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे तो उसमें भी ऐड लेकिन रेसिप्रोकल में, ठीक है। तो पहला जो था वो डायरेक्ट प्लस R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जहाँ तक जाना है तुमको, है ना, टोटल रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और पैरेलल के लिए इसी का रेसिप्रोकल कर दो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रेसिप्रोकल में जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो यही दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा है जिसको आपको जानना है, ठीक है। और वही चीज़ यदि आपका रहता कोई कंडीशन, कभी कभी ऐसा रहता है कि मान लो दो ही रेसिस्टर है तो आपको आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। वो ट्रिक मैं बता दूँ कि यदि दो ही रेसिस्टर हो हमारे पास, मान लो दो ही रेसिस्टर है, ये कॉम्बिनेशन है कुछ इस टाइप से, और इसमें एक रेसिस्टर इधर है एक रेसिस्टर यहाँ पे, कुछ दो ही रेसिस्टर है हमारा। जब दो ही रेसिस्टर रहे तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, मान लो इसका वैल्यू R1 है इसका वैल्यू R2 है, ठीक है, कुछ इस तरह से करंट इसमें जा रहा है, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो कैलकुलेट करने का तरीका है वो क्या है, 1/R इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 1/R1 प्लस 1/R2 कुछ इस टाइप से। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा R1 R2 डिवाइड ऊपर में क्या मिल जाएगा R1 प्लस R2। ऐसे आप यदि इसको कुछ इस टाइप से कैलकुलेट करोगे तो मतलब क्या मिल रहा है, ऊपर में मिल रहा है हमको, मतलब 1/R इज इक्वल्स टू ये रिजल्ट मिल गया 1/R इज इक्वल्स टू दिस। लेकिन जब R निकालोगे तो इसको पलटना पड़ेगा, तो R1 R2 डिवाइड बाई क्या मिलेगा R1 प्लस R2। मतलब ये क्या है, जो R मिलेगा ऐसे कंडीशन में केवल दो रेसिस्टर के लिए एप्लीकेबल है, ये केवल दो रेसिस्टर के लिए एप्लीकेबल है। वो क्या लिखोगे मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, दोनों रेसिस्टर को डिवाइड बाय एडिशन। तो इसको बोलते हैं R इज इक्वल्स टू M बाई ए मल्टीप्लीकेशन बाय एडिशन। ये दो रेसिस्टर के लिए ही एप्लीकेबल है, ओनली
फॉर 2 रेसिस्टर्स। जब 2 रेसिस्टर हमारा रहेगा तो ऊपर में क्या करो, R1 R2 है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में और नीचे में उस दोनों को ऐड कर दो। तो शॉर्टकट तरीका है फॉर ओनली 2 रेसिस्टर्स। जब 2 रेसिस्टर हमारा पैरेलल कम्बिनेशन में रहेगा तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और भी कंडीशंस हैं। मान लो n रेसिस्टर है और सभी का वैल्यू सेम है पैरेलल कम्बिनेशन में, पैरेलल कम्बिनेशन और सभी रेसिस्टर का वैल्यू सेम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको करना यहाँ पे ये है कि मान लो 1/r है तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट डॉट कहाँ तक जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, n तक जाएंगे, मतलब इसमें लिख सकते हैं n/r डायरेक्ट। ठीक है, 1/r इज इक्वल्स टू n/r, मतलब आर इक्विवेलेंट जो यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट जो मिलेगा इसको पलटना पड़ेगा, तो आर इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, वो मिलेगा r/n, इतना, मतलब अपोजिट ये वाला। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि सीरीज कम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस मिलता है वो हमको बहुत ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही लेस होता है, लेस अमाउंट में होता है सीरीज कम्बिनेशन के कंपैरिजन में। और इसीलिए हम लोग जो डोमेस्टिक सर्किट, जैसे घर का जितना भी सर्किट है उसमें हम लोग इसी मतलब पैरेलल कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, सीरीज कम्बिनेशन को यूज़ नहीं करते हैं। तो एक्चुअली इसमें और भी देखो कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो फंडा क्या है सो देख सकते हो कि सीरीज़ में क्या होता है कि मान लो मान लो ये बल्ब है, तीनों ये हमारा बल्ब है, यदि एक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो हमारा ये पूरा सर्किट ख़राब हो जाएगा, मतलब एक भी बल्ब अगला नहीं जलेगा। ठीक है, जैसे पूरा ये सीरीज़ में है, मतलब मान लो 100 बल्ब लगा हुआ है, एक सीरीज़ में लगा हुआ है, तो यदि उसका एक बल्ब फ्यूज़ होगा तो आगे जितना भी बल्ब है, या तो कहीं भी बल्ब है आगे पीछे कहीं भी रहे, यदि कहीं का भी एक बल्ब फ्यूज़ हुआ तो वो पूरा सर्किट भी ब्रेक कर जाता है, क्योंकि सीरीज़ में तो एक दूसरे का सब अरेंज में देखो ना, यहीं पे देख सकते हो कि मान लो यहाँ का ये वाला फ्यूज़ हो गया तो यहाँ पे सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो करंट मेरा इधर मिलेगा, यहाँ से करंट तो ऐसे जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव जब तक सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा, तब तक क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, सर्किट मेरा ब्रेक कर जाता है। इसलिए पूरा ये जो मतलब लाइट है सब एक भी नहीं जलेगा, उसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा उसके बाद। ठीक है, बट पैरेलल में क्या होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे पैरेलल में क्या है कि इस जगह से करंट गया तो यहाँ से करंट मेरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यदि ये फ्यूज हो जाता है तो इधर तो करंट जा ही रहा है मेरा I1 I2, करंट डिवाइड हो जा रहा है, इसमें करंट उसमें सेम था इसलिए उसमें नहीं जल पा रहा है, लेकिन इसमें करंट क्या है कि इसमें चल जा रहा है, इसमें चल जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, अलग ये फ्यूज हो चुका है। तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक होने से फिर भी तो सर्किट मेरा नेगेटिव की साइड जा रहा है, देख सकते हो, इधर से करंट गया, इधर से करंट गया, फिर यहाँ से जाके इधर क्रॉस कर जाएगा, मतलब सर्किट को क्लोज कर दे रहा है, मतलब सर्किट मेरा जो यहाँ पे है वो भी सर्किट में करंट जा रहा है, मतलब क्लोज लूप बना रहा है। यदि ये ब्रेक टूट जाए तब भी लूप बनाएगा, यदि ये भी ब्रेक कर जाए तब भी लूप बनाएगा, क्योंकि इधर से निकल जाएगा और ये मेरा क्लोज लूप बना देगा। तो पैरेलल कम्बिनेशन में बस एक यही प्रॉफिट है कि हम यदि इसमें कोई भी बल्ब फ्यूज हो जाता है फिर भी हमारा सर्किट जो है वो चालू रहेगा, सर्किट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्ब मेरा जलता रहेगा। ठीक है, बट सीरीज कम्बिनेशन में ये एडवांटेज नहीं मिलता है। सीरीज कम्बिनेशन में रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है और पैरेलल कम्बिनेशन में रेसिस्टेंस बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। आप कैलकुलेट जब इसका न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका न्यूमेरिकल भी बता देंगे। ओके देन, थैंक यू।